हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में हम हैलो एल्केन्स बनाने की विधि पे बात करेंगे। और हैलो एल्केन्स बनाने की विधि का सबसे पहला जो तरीका है वो है अल्कोहल से। अल्कोहल जिसको ROH कहते हैं। अल्कोहल में जैसे हम आपको बता दें CH3OH, ये हो गया मेथाइल अल्कोहल। C2H5OH इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। C3H7OH इसको बोलते हैं प्रोपाइल अल्कोहल, जिसमें का इथेनॉल या जो शराब हम बोलते हैं वो सब जो होता है सब अल्कोहल है। उस अल्कोहल की पूरी श्रेणी है। तो इन अल्कोहल से हम हैलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं, तो इनका कुछ विधि है। उसमें सबसे पहला जो है अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं। अब हैलोजन अम्ल क्या होता है, तो जिसको शॉर्टकट में HX बोलते हैं। H और X फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब कि HCl, HBr, HF, HI, ये सबको बोलते हैं हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, ये सब अम्ल होते हैं। तो इसको हैलोजन अम्ल शॉर्टकट में बोलते हैं। अब इससे रिएक्शन करके ये हैलो एरीन कैसे बनता है, RX कैसे बनता है, ये बात हम आपको बताते हैं। देखिएगा इसके रिएक्शन का तरीका क्या है। तो ये जो अल्कोहल है ROH, इस अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम HX से कराते हैं, HX मतलब हैलोजन अम्ल से कराते हैं, और यहाँ पे हम उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं। HX में से एक ले लेते हैं कोई भी, जैसे हम HCl ही ले लेते हैं, HCl, और HCl से कराते हैं, और यहाँ पे हम उत्प्रेरक के तौर पे लेते हैं ZnCl2, वो भी निर्जल ZnCl2। निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब कराई जाती है, तो ये देखिएगा यहां से सबसे पहले क्या होता है कि ये H और इसका ये OH, ये H और OH मिल करके H2O में बदल जाता है, सबसे पहला पार्ट। उसके बाद बच क्या जाता है, तो यहाँ पे बचता है R और यहाँ बचता है Cl, तो एक कंपाउंड बनता है RCl, जिसको हम हैलो एल्केन, और यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरो एल्केन कहते हैं। तो ये है अल्कोहल से हैलोजन अम्ल द्वारा हैलो एल्केन बनाने का प्रोसेस। इसको एग्जाम्पल के तौर पे एक दो हम आपको समझा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल CH3OH, इसको बोलते हैं मेथाइल अल्कोहल। अब इस मेथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया जब HCl से कराई जाती है, ये ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वो भी कैसा, तो निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो फिर वही होगा इसका OH और फिर इसमें का H, ये मिल करके H2O बना लेगा, मतलब जल, और यहां बच जाएगा CH3, और फिर यहां बच जाएगा Cl। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा Cl है तो क्लोरो, और CH3 एक कार्बन का है तो मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मेथेन। उम्मीद है कि ये हैलोजन अम्ल द्वारा अल्कोहल से ये हैलो एरीन बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा इसका जो प्रोसेस है या दूसरा विधि है जो अल्कोहल से हम हैलो एल्केन बनाते हैं, वो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र होता है PCl5। इस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे अल्कोहल का। वो देखिए कि रिएक्शन कैसे होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि रूट रिएक्शन में हम ROH ले लेते हैं। ROH का मतलब है अल्कोहल, और फिर इसकी अभिक्रिया करा देते हैं PCl5 से। अब PCl5 से कराते हैं तो सबसे पहले बनता है RCl। RCl का मतलब क्लोरो एल्केन, ये तो बनेगा ही। इसके साथ साथ और क्या क्या बनता है, जरा इसको देखिएगा। इसके साथ बनता है एक POCl3 कंपाउंड,
फिर उसी के साथ एक और चीज बनता है HCl। ये 3 पदार्थ बनते हैं जिसमें से हमको मेन ये चाहिए, हैलो एल्केन या क्लोरो एल्केन। चलिए यहां तक में उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं पहला एग्जाम्पल के तौर पे, एक कार्बन का CH3 और OH ले लेते हैं। अच्छा, इसका एक चीज और बता देते पहले, इस रिएक्शन का हम ट्रिक आपको बता देते हैं कि ये ट्रिक से कैसे ये सब कंपाउंड बनाते हैं। तो सबसे पहला ये ट्रिक का तरीका आप समझेंगे। ये ROH है ना, तो इसको आप ROH को इस तरह से लिखिए, R फिर O और फिर H। इसके बाद क्या है, PCl5। अब देखिए P और कितने क्लोरीन है, 5। तो P को आप समझिएगा, P को आप बीच में रख लें और एक Cl को यहाँ पे, दूसरे Cl को यहाँ पे, और बचे हुए 3 Cl को एक यहाँ, फिर एक यहाँ और फिर एक यहाँ, इस तरह से लगाइए। अब क्या कीजिए कि इसको 2 भाग में इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। देखिए 3 टाइप का कंपाउंड बना, एक बना RCl, फिर POCl3 और फिर HCl। वैसे हमको मेनली क्लोरो एल्केन से ही मतलब है, तो ये ट्रिक से एकदम 100% है कि क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। जैसे ये रूट रिएक्शन है, R के जगह पे हम CH3, R का मतलब है एल्काइल समूह, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम ले लिए CH3OH, फिर इसका रिएक्शन करा दिए PCl5 से, तो PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे तो CH3OH है, RCl बनता तो है, ये है तो CH3 के CH3 और एक Cl बनेगा, उसके बाद POCl3, ये तो डायरेक्टली बनेगा ही, इसके साथ साथ बनेगा HCl। अब यहाँ पे CH3Cl, तो इसको बोलते हैं क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन, या अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो हो जाएगा मेथाइल क्लोराइड। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इसका तीसरा जो है जिसमें हम रिएक्शन कराते हैं, 3 नंबर C बोलते हैं, ये C वाला जो रिएक्शन है उसमें हम अभिक्रिया कराते हैं PCl3 से या PCl3 द्वारा। PCl3 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड द्वारा किससे अभिक्रिया, तो वो अल्कोहल से अभिक्रिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि ये अल्कोहल ROH ले लेंगे और इसकी अभिक्रिया करा देंगे PCl5 से। PCl5 से जब अभिक्रिया कराते हैं तो 3 चीज बनता है। पहला तो ये रूट के रूप में RCl बनेगा ही, ये क्लियर है। सॉरी PCl5 नहीं, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है तो PCl3 ले लेते हैं। तो पहले RCl बनेगा ही, इसके साथ साथ इसमें एक और कंपाउंड बनता है H3PO3। अब इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे इसमें अल्कोहल का 3 अणु लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 अणु आप नहीं लेंगे फिर ये रिएक्शन जो है संतुलित नहीं होगा। जब यहाँ ROH का 3 अणु लिए हैं तो यहाँ जो निर्माण होगा वो RCl का भी 3 अणु निर्माण होगा। अब इसका भी कुछ रूट होता है, उसको समझिएगा। रूट रिएक्शन इसका क्या होता है और इसका ट्रिक जो होता है उसको जरा समझेंगे रूट रिएक्शन के तौर पे। तो इसका ट्रिक है इस टाइप से, 3 ROH है तो आप लिखिए पहले 3ROH, इस टाइप से लिखिए। आगे समझेंगे इसके बाद क्या है कि ये PCl3 है ना, तो यहां पे इस तरह से कर लें, यहां आप P रख लें और इसके 3 Cl को यहां पे दिखा दें आप, एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl। अब क्या है कि ये 3 R जो है ये 3 Cl के साथ बना लेगा 3RCl। अब बच क्या गया, तो ये 3 जो है ये R का भी है, O का भी है और H का भी है, तो बच गया 3H, 3O और एक P, तो बनेगा H3PO3। ये ट्रिक है, वैसे हमको मेन ये रिएक्शन याद होना चाहिए, वो माने बनता क्या क्या है इस वे में हमको आसानी से याद हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले 3CH3OH
और इसका रिएक्शन करा दिए PCl3 से। तो सबसे पहला बात 3CH3Cl तो बनेगा ही, और इसके साथ क्या क्या बनेगा, तो इसके साथ बनेगा H3PO3। ये हर टाइम बनेगा जब भी PCl3 से आप अभिक्रिया कराएंगे। ये तीसरा रिएक्शन था, इसको बोलते हैं क्लोरोमेथेन। ये क्या था, तो मिथाइल अल्कोहल था। PCl3 को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बोलते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने का 3 प्रोसेस पढ़ चुके थे। पहला अल्कोहल प्लस HX, दूसरा पढ़े थे अल्कोहल प्लस PCl5, तीसरा पढ़े थे अल्कोहल प्लस PCl3। अब इसके बाद हम इसका जो चौथा है D नंबर है अल्कोहल से, हम पढ़ेंगे थायोनील क्लोराइड द्वारा। मतलब अल्कोहल की अभिक्रिया ये थायोनील क्लोराइड से कराते हैं, तब ये हेलोएल्केन कैसे बनता है इस पे बात करेंगे। तो इसका रिएक्शन है उसको आप देखेंगे कि जब अल्कोहल ROH की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड मतलब SOCl2 से कराते हैं, तो इसमें का Cl और R मिल करके तो RCl बनाएगा ही। उसके बाद SO2 नाम का गैस बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl बनता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें हम उत्प्रेरक के रूप में पिरिडीन नाम का एक पदार्थ लेते हैं। पिरिडीन, यहाँ देख लीजिए, ये पिरिडीन का सूत्र है। बेंजीन रिंग के एक कार्बन को हटाएं और वहां नाइट्रोजन रखेंगे तो ये पिरिडीन है। पिरिडीन उत्प्रेरक लेते हैं तो इसका वे ये होगा कि पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 मतलब थायोनील क्लोराइड से कराई जाती है तो क्लोरोएल्केन या हेलोएल्केन बनता है। क्लोरोएल्केन, उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनता है। और इस मतलब अभिक्रिया का सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसके बर्तन में से ये बना हुआ SO2 भी निकल जाता है गैस के रूप में और HCl भी गैस के रूप में निकल जाता है, तो बर्तन में शुद्ध RCl प्राप्त होता है। तो ये अल्कोहल से ROH बनाने की सबसे उत्तम विधि है। उत्तम मतलब सबसे बेस्ट विधि जो है वो मतलब अल्कोहल से RCl मतलब क्लोरोएल्केन बनाने की सबसे उत्तम विधि जो है यही है, थायोनील क्लोराइड और अल्कोहल के अभिक्रिया से। अब इसको अगर शॉर्टकट में मतलब आप ट्रिक से अगर समझना चाहें तो इसका ट्रिक का लेवल ये है कि R फिर O और फिर H को रख लें। अब यहाँ पे देखिए S है, O है और 2 क्लोरीन है, तो इसको आप ऐसे रख लें। SO को आप बीच में रख लें और एक Cl को यहाँ पे रख दें और दूसरे Cl को, 2 क्लोरीन है तो इस तरह से आप इस तरह काट दीजिए। आप इस तरह काटेंगे तो बनेगा RCl, फिर उसके बाद SO और एक और O तो SO2, फिर बनेगा HCl। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। चलिए, ये तो अल्कोहल से हम ये हेलोएल्केन बनाने का 4 विधि पढ़े हैं। पहला हेलोजन अम्ल से द्वारा, दूसरा PCl5 द्वारा और तीसरा PCl3 द्वारा और चौथा भी पढ़े हैं थायोनील क्लोराइड या SOCl2 से। इसका ये वाला रिएक्शन था। आगे हम बात करेंगे इसके बाद। ये पहला था अल्कोहल से हमको हेलोएल्केन प्राप्त करने का पूरा तरीका। अब दूसरा जो तरीका है उसका नाम है एल्केन से हम हेलोएल्केन कैसे बनाते हैं। तो एल्केन से हेलोएल्केन बनाने का जो तरीका है इसको आप समझिएगा कि जब एल्केन मतलब RH की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, क्लोरीन से, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज यूज करते हैं यहाँ पे सनलाइट मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं इस तरह से HNu। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब अल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो ये RCl बनता है और इसके साथ साथ HCl बनता है। इसे बोलते हैं क्लोरोएल्केन। ये एल्केन से ये हेलोएल्केन बनाने का तरीका है। अब बात ये है कि इसमें एक प्रोसेस हम आपको बता देते हैं कि अगर क्लोरीन आप अधिक मात्रा में लेते हैं तो क्या होगा। तो इसका एक एग्जांपल से ये क्लियर कर लिया जाए कि अगर मान लेते हैं जैसे हम ले लेते हैं CH3 और H मतलब वही CH4 और इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं
और क्लोरीन ठीक ठाक मात्रा में लिए हुए हैं, तो फर्स्ट स्टेप में बनेगा CH3Cl और प्लस HCl। समझिएगा, मतलब ये 2 क्लोरीन था तो एक क्लोरीन इस तरह से हुआ, समझोगे। जैसे यहाँ पे, यहाँ बगल में समझ लो, फिर अभी हम इसको हटाएंगे भी। जैसे CH3 और H है, अब प्लस 2 क्लोरीन है तो Cl है, एक Cl और एक H मिल करके तो HCl बना लिया। अब बच क्या गया, तो CH3 और इधर बच गया Cl, तो यही बनेगा CH3Cl और HCl। तो पहला स्टेप में जो बना है वो बना है CH3Cl और HCl। अगर क्लोरीन अधिक मात्रा में हो तो ये अभिक्रिया लगातार होता रहेगा, और अगले स्टेप में क्या होगा कि इसकी अभिक्रिया, इसकी नीचे वाले की नहीं, फिर ये CH3Cl की अभिक्रिया अगर फिर हम Cl2 से करा देते हैं, वो H न्यू तो रहेगा ही, मतलब सूर्य प्रकाश सनलाइट में अगर कराते हैं तो इस बार क्या होगा कि ये एक और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। अब इस यहाँ पे हाइड्रोजन बचेंगे CH2 और अब क्लोरीन एक और बढ़ जाएगा Cl2 और इसके साथ फिर HCl बाहर निकलेगा। फिर ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहेगा। फिर एक और क्लोरीन से अगर इसकी अभिक्रिया करा दें Cl2 से, तो फिर इसके बाद का प्रोसेस ये होगा कि एक और हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, तो यहाँ पे बनेगा CHCl3 और इसके बाद वाले, और उसके बाद CHCl3 के साथ साथ इसमें बनेगा HCl, और फिर इसके बाद भी अगर आप क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं लास्ट स्टेप में बनेगा CHCl3 प्लस HCl। इसके बाद भी अगर क्लोरीन से आप अभिक्रिया कराते हैं, हम यह बात कर रहे थे कि ये CHCl3 बनेगा, इसकी अभिक्रिया अगर फिर Cl2 से अगर आप कराते हैं तो लास्ट टाइम में CCl4 बनेगा और टोटली हाइड्रोजन उसके बाद प्लस HCl बनेगा। यहाँ टोटली हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। अब ये जो यौगिक बने हैं इनका नाम क्या क्या होगा, तो फर्स्ट टाइम जो बना है इसका नाम होता है मेथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम मेथाइल क्लोराइड। और ये जो सेकेंड टाइम बना है इसको बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। और यहाँ पे जो बना है इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। सबका कॉमन नेम बता रहे हैं हम आपको, क्लोरोफॉर्म। और उसके बाद यहाँ पे बना है लास्ट टाइम, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए, ये था एल्केन से हेलो एल्केन प्राप्त करना। ये प्रोसेस लगातार होता है। वैसे मेन रूट रिएक्शन में आप यही लिखेंगे, ये एक्सेस मतलब अधिक मात्रा में अगर क्लोरीन मिलाया जाए तब ये काम होगा, नहीं तो हम नॉर्मली यही रिएक्शन लिखेंगे। अब अगला इसके बाद है एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनता है। तो एल्कीन में हम एक कंपाउंड लिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जिसको प्रोपीन कहते हैं। अब इससे हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, तो मतलब इसकी अभिक्रिया जो है वो हम HBr से कराते हैं, HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। तो ये दो माने इसका दो ऑप्शन होता है रिएक्शन करने का, दो कंडीशन होता है। एक मतलब एक बार HBr केवल लेकर के रिएक्शन कराते हैं और दूसरे टाइम जो है HBr प्लस परऑक्साइड मतलब परऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं यहाँ पे और तब अभिक्रिया कराते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन में हुआ क्या ये जरा समझेंगे क्यों ऐसा होता है। तो जब हम प्रोपीन या कोई भी एल्कीन की अभिक्रिया केवल HBr से कराते हैं तो वहां एक काम करता है एम रूल। अब ये एम रूल क्या है इसको जरा समझिएगा। एम रूल है मार्कोनिकॉफ नियम। अब इसमें पूरा होता क्या है प्रोसेस में जरा इसको समझेंगे कि सबसे पहले जो है ये HBr टूटता है, HBr जो है यह टूटेगा और HBr टूटने इसका बॉन्ड फिजन होगा तो फिर क्या होगा H अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Br अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस टाइप से। अब बात ये है कि दूसरा काम क्या होता है कि फिर यहीं पे ये जो CH2 के बीच का जो बॉन्ड है ये भी टूटता है, एक ही बॉन्ड टूटता है दोनों बॉन्ड नहीं। तो फिर ये जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या है कि एक H जो है और एक Br है, इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हो सकता है कि H इसके पास है और Br इसके पास है, ये भी हो सकता है कि Br इसके पास है और H इसके पास है। तो इसी के लिए ये दो कंडीशन है कि कौन टाइम में Br इसके पास आएगा और कौन टाइम में Br जो है इसके पास आएगा। तो एक है नियम एम रूल
और दूसरा है नियम एंटी एम रूल। अब ये एम रूल क्या होता है इसको समझेंगे। एम रूल को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ नियम। H वहां जाएगा, इसमें H मतलब अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि ये जो HBr का H टूटा है तो यहाँ का बॉन्ड फिजन हुआ है, एक बॉन्ड, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ भी खाली जगह, यहाँ भी खाली जगह है, इसमें से Br और H कौन कहाँ जाएगा। तो ये मार्कोनिकॉफ नियम बताता है कि केवल अगर आप HBr यूज कर रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि H वहां जाएगा जहां H ज्यादा हो तथा Br वहां जाएगा जहां H कम हो। तो इन दोनों में अगर आप देखिएगा दोनों कार्बन में, तो यहाँ पे केवल एक H है और यहाँ पे दो H है, तो इसमें का H जो है वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा हो, तो CH2 पे H चल जाएगा तब जब हम सॉरी जब हम केवल HBr से अभिक्रिया कराएंगे तो मार्कोनिकॉफ नियम लागू होगा और H वहां, इसका HBr का H वहां जाएगा इन दोनों कार्बन में से जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो इसके पास CH2 ज्यादा हाइड्रोजन था तो यहाँ पे H जाएगा, और Br वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो, तो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन में इसके पास हाइड्रोजन कम था तो यहाँ पे Br आएगा और इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और तो 2 नंबर से ब्रोमीन है तो नाम पड़ेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन जब हम HBr के साथ पेरोक्साइड उत्प्रेरक यूज कर लेते हैं, अब ये पेरोक्साइड क्या होता है, तो मतलब पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन होते हैं और दोनों पे माइनस चार्ज होता है और इससे कोई भी 2 परमाणु जुड़ा हो, जैसे H2O2, यहाँ पे H जुड़ जाए तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर यहाँ पे Na और यहाँ भी Na जुड़ जाए तो बोलेंगे सोडियम पेरोक्साइड। कोई भी 2 मूलक मतलब जुड़ा हो इसके बगल में और 2 ऑक्सीजन हो तो उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। कोई भी पेरोक्साइड ले लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में और HBr से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ नियम लागू होता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। अब ये क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है। इसमें क्या है कि H वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो और Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन अधिक हो। एंटी मतलब इसका उल्टा रूल होता है। ये तब लागू होता है जब पेरोक्साइड उत्प्रेरक यूज करते हैं। तो जब बॉन्ड का यहाँ फिजन होगा और H और Br अलग अलग होगा तो अब जो हाइड्रोजन है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब पेरोक्साइड यूज किए हैं तो ये वहां जाएगा जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, तो इसके पास हाइड्रोजन कम है तो इस टाइम में हाइड्रोजन CH के पास जाएगा और तो फिर ब्रोमीन जो है वह CH2 वाले के पास जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा, 1 नंबर से ही ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम अगले वीडियो में आपको इसका प्रैक्टिस का बात कर लेंगे और हेलो एल्केन्स बनाने की दूसरी विधि पे बात करेंगे।